बच्चा था एक स्कूल में, उनकी प्रिंसिपल ने मुझसे बोला कि लड़की डिप्रेशन में चली गई है, इससे बात करो। मैं उस बच्ची के साथ खड़ा हुआ, वो कहती है सर 11th क्लास में थी। कितने बच्चे हैं 11th 12th के इधर? 11th क्लास में थी लड़की, कहती है सर मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी। मैंने कहा किसके बारे में? कह रही सर उस लड़के ने मेरी जिंदगी खराब करी है। मैं कहा फिर? कहती है ना तो मैं उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखूंगी, ना उसकी इंस्टाग्राम की स्टोरी देखूंगी, ना मैं उसकी शक्ल देखूंगी, वो जब क्लास में घुसेगा मुंह उधर कर लूंगी। सर मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी, मैंने अब से उसकी डीपी देखनी बंद कर देनी है, अब से मैं फेसबुक के अकाउंट पे जाना ही नहीं है। मैंने सोच लिया है वो जिधर बैठेगा मैं उधर नहीं बैठूंगी, वो जिनसे दोस्ती करेगा उनसे दोस्ती नहीं करूंगी, उसने मेरी जिंदगी खराब करी है। सर उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी, ना दिन में सोचूंगी ना रात को सोचूंगी। वो किसके बारे में सोच रही है? उसी लड़के के बारे में सोच रही है। आर यू विद मी? यस नो? माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मत दो, माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दो। मैं करियर के बारे में सोचूंगी, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचूंगी, मैं फिटनेस के बारे में सोचूंगी, मैं कहां ट्यूशन लगाऊंगी उसके बारे में सोचूंगी, मुझे किससे नए दोस्त बनाने हैं उसके बारे में सोचूंगी, मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगी, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। मैं आप पहले 6 घंटा पढ़ती थी 12 घंटा पढ़ूंगी, आने वाले दिनों के अंदर मैं इतिहास रच के दिखाऊंगी। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, माइंड को केवल पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। अगर आप हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहे हो तो एयर होस्टेस को ट्रेनिंग दी जाती है, क्या बोलते हैं आपको कि अगर हवाई जहाज एयर पॉकेट में फंसा है तो हवाई जहाज पर ट्रैवल किया आप लोगों ने कभी? अगर आप ट्रैवल करो तो बोलती है कि कुर्सी की सीधी कर लो और सीट बेल्ट लगा लो। मान लो अगर आपको बोले देवियों और सज्जनों हमारा जहाज बादल में फंस गया है, आप लोग टेंशन मत लेना, तो सब लोग क्या लेंगे? टेंशन ही लेंगे। आप लोग स्ट्रेस मत लेना, तो सारे लोग क्या लेंगे? माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन नहीं देते, पॉजिटिव देते हैं। अगर माइंड, वो इसलिए उसको ट्रेनिंग दी गई है, क्या बोलती है? पुट योर सीट अपराइट, वेयर योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। ए कम ऑन, सिट बैक एंड। अच्छा लोग कहते अच्छा रिलैक्स करना, हाँ ठीक है रिलैक्स करना। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, माइंड को पॉजिटिव। दूसरी चीज, अपने ऑटो सजेशन को विजुअलाइज करो, अपना सपना याद करो लाउडली, अपना सपना याद करो। कम ऑन, अपना सपना याद करो। कम ऑन एवरीबॉडी, अपना सपना याद करो, अपना सपना याद करो। जितना अपना सपना याद करोगे उतना बढ़िया आगे चलते जाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो ध्यान से अटेंड करो, बिल्कुल बातचीत मत करो। मैं 1-2 बच्चों को देखता हूं, जैसे ही मैं उनकी तरफ देखता हूं बात कर रहे हैं एकदम भोले बन के बैठ जाते हैं। फिर कैसे बैठते हैं? भोले बन के सीधे, ऐसे भोले बनकर, ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं। ये डीजे कहां से ले आए? मैं बोलता हूं गाना बजा देता है। ए लेट्स गिव इट अप फॉर हिम, कम ऑन लाउडली, थैंक यू। हाँ जी, सो वी नॉट लुकिंग फॉर एनी मूवमेंट। बैठ करके ध्यान से सुनिए। ओह अच्छा, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि आगे और भी सेशंस हैं, तो मैं थोड़ा चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, है ना। मन तो था आपसे बहुत लंबी बातचीत करने का, पर दोबारा मौका मिलता रहेगा। इस तरह की एसोसिएशंस फिर से बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगी, पर अभी 15-20 मिनट और बात करूंगा, चलेगा? कम ऑन, यस नो? ठीक है। आपको मैंने एक बारी कपिल शर्मा शो में असैसिनेशन की स्पेलिंग बताई थी, क्या होती है? किसको पता है कैसे बताई थी मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या बताया था? पिक्चर बना लो, माइंड में याद रहता है, मेमोरी में। पिक्चर बना लो, गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, एस के ऊपर एक और एस, उसके ऊपर मैं माने आई, मेरे ऊपर पूरा देश मतलब नेशन, असैसिनेशन। पिक्चर याद रह जाती है लाइफ में। क्या याद रह जाती है? समझ में आ रहा है? यस नो? वेरी गुड, वेरी गुड। पिक्चर लाइफ में याद रह जाती है। ये पिक्चर को याद रखना। आपको पता है रेडियो किसने बनाया? देखो, अगर याद नहीं आ रहा तो ऐसे रेडियो को पकड़ो, मन में हाथ में पकड़ो रेडियो, बोलो पुराना रेडियो है, चल नहीं रहा, थोड़ा एक थप्पड़ मारो, चल नहीं रहा, चलाओ, हिलाओ, नहीं चल रहा, थप्पड़ मारो, कोनी मारो, मार, थोड़ा कोनी मार, कोनी मार, कोनी मार। ओ मार, कोनी ने रेडियो बनाया था। कहानी याद रह जाती है। क्या याद रह जाती है? तो जब भी कुछ याद करना हो उसकी स्टोरी बना लो, स्टोरी याद रह जाएगी। मैं बचपन में
पूरी एसएसटी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, स्टोरी बना बना करके याद करता था और पूरे नंबर बढ़िया से आते थे। हर चीज को स्टोरी से याद करो। टेलीफोन किसने बनाया? अब नहीं याद आ रहा, हाथ आगे लाइए। फोन बज रहा है, बज रहा है, जोर से बोलो। घंटी बज रही है, बज बज के, घंटी बज बज के, बज बज के, बज बज के फोन गरम हो गया, बेल बज के फोन गरम हो गया, बेल बज के फोन गरम हो गया, गरम बेल, गरम बेल, गरम, ओ ग्राम बेल। तो गरम बेल से ग्राम बेल याद आ गया। कहानी जैसे क्रिएट करोगे हमेशा मेमोरी में रह जाएगा। आपको पता है ग्रीस की कैपिटल क्या है? ये कितनी मुर्गी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हेन्स, 8 हेन्स। ओ एथेंस, ओके ओके। तो देयर आर वेज। कहानी बनाओगे हर चीज याद रह जाती है। अपनी जिंदगी में, इसलिए मैंने बोला अपना सपना याद करो। लाउडली, क्या याद करो? अपना सपना याद करो। एक बार क्या हुआ, एक प्रोफेसर मार्केटिंग सिखा रहा था स्कूल में, ठीक है? और जब मार्केटिंग सिखा रहा था तो बच्चे सीख नहीं रहे थे। उसने सोचा इसकी कहानी बना देता हूं। तो कोई यंग लेडी स्टेज पे आएंगी, एनी यंग लेडी, कोई भी देवी जी स्टेज पे आइए जल्दी से। कोई भी एक देवी जी वॉलंटियर बन के स्टेज पे आ जाइए। कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? कोई भी जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। आ गई है, एक देवी जी आ रही हैं। हेजिटेट कर रहे थे सब। एक तो उनका उत्साह बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ। तो टीचर मार्केटिंग पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते उसने कहा, बच्चों सोचो तुम नाइट क्लब में हो। कहा हूं? गाना बज रहा, तू मान मेरी जान में तुझे। और वहीं पे ही एक लड़का देवी जी के पास जाता है। हे ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल एंड आई एम हैंडसम, मेरे साथ डांस करोगी? मैडम ने हाँ कर दिया, वैसे मना करना था पर कोई बात नहीं, चलेगा। प्रोफेसर ने पूछा इसको क्या बोलते हैं? बोला इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग। जब वो देवी जी ने मना कर दिया, लड़का दोबारा गया। हे बेबी कम ऑन, वन डांस। अब देवी जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने जोर से चांटा मार दिया। बोला इसको क्या बोलते हैं? बोला इसको बोलते हैं कस्टमर फीडबैक। वो फिर से गया, सोचा मैं किसी और के माध्यम से बात बना लूं। देवी जी के पास फिर से गया। तो जैसे ही गया तो देवी जी ने बोला मैं शादीशुदा हूं, मेरे हस्बैंड भी हैं। और उनके हस्बैंड बीच में आ गए। बोला व्हाट इज दिस कॉल्ड? बोला दिस इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई गैप। डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, देवी जी अवेलेबल नहीं है। जब हस्बैंड खिसक गया तो वो फिर से गया, एक ट्राई और मारता हूं। तो जो ये देवता थे, इनकी अपनी पत्नी बीच में आ गई। बोला व्हाट इज दिस कॉल्ड? बोला दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम इन एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट। फिर से सोचा, लेकिन इस बार देवी जी खुद ही पहचान गई, डॉक्टर बिंद्रा, ओ वर्ल्ड्स नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल। सर आई लाइक टू हैव अ डांस विद यू। बोला व्हाट इज दिस कॉल्ड? बोला दिस इज कॉल्ड ब्रांड आइडेंटिटी। देखो एक बार देवी जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू फॉर बीइंग सो स्पोर्ट। I'm teacher of economics only, so you give me a best chapter to discuss with. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत, एक बार जरा मैडम के लिए, कम ऑन राहुल सर। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुने। नहीं ये टाइमिंग गलत है, ये मैडम ये आपके लिए नहीं था। मैंने तो खाली ये कहना था कि आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या डीजे से भी गलती हो सकती है कि नहीं? एक छोटा एक्टिविटी करूंगा, बाजू वाले का हाथ पकड़, बाजू वाले का हाथ पकड़िए, पकड़ लो, हाथ ही पकड़ना और कोई बात नहीं, पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। वेरी गुड, पकड़ो भाई, आगे भी पकड़ लो, अगर हो सकता है तो सब हाथ पकड़ लो। गुड। जब मैं कहूंगा आर यू रेडी, आप क्या बोलेंगे? यस। क्या बोलेंगे? जब मैं कहूंगा 1, आप क्या कहेंगे? आई एम सक्सेसफुल। 2 नहीं कहेंगे। जब मैं कहूंगा 2, आप क्या बोलेंगे? 3 पे क्या बोलेंगे? 4 पे क्या बोलेंगे? लेकिन याद रखना 1 बैठे बैठे, 2 खड़े होके, 3 बैठे बैठे, 4 खड़े होके। ठीक है, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, इकट्ठे खड़े होना सारे, आगे हो जाओ। 1 बैठे बैठे, 2 खड़े होके, 3 बैठे बैठे, 4 खड़े होके। ठीक है, आगे हो जाओ सारे, हाथ पकड़ो, हाँ ठीक से पकड़ लो, इकट्ठे खड़े होना है। ठीक है, आर यू रेडी पे क्या बोलना है? यस यस। 1 पे क्या बोलना है? 2 पे, 3 अभी नहीं, 3 पे, 4 पे,
अब याद रखना, 1 बैठे बैठे, 2 खड़े होके, 3 बैठे बैठे, 4 खड़े होके, चलो आगे हो जाओ, आगे होके बैठो, आगे होके, आगे होके, अलर्ट 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 टुगेदर एवरीबॉडी, कम ऑन, अलर्ट टुगेदर एवरीबॉडी, कम ऑन लाउडली, आर यू रेडी? अभी खाली यस बोलना था, खड़े नहीं होना था। तो पहली लर्निंग क्या है? सक्सेसफुल लोगों से गलती हो जाती है। कम ऑन, सक्सेसफुल बच्चों से भी गलती, पर वो विश्वास रखते हैं क्रिएट करेंगे, विनर बनेंगे। दोबारा, 1 बैठे बैठे, 2 खड़े होके, 3 बैठे बैठे, 4 खड़े होके, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, हाथ पकड़ो ठीक से, हाथ ठीक से पकड़ो। ओके लाउडली, आर यू रेडी? 1, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। 1 कैसे था? 2 कैसे था? तो दूसरी लर्निंग है, सक्सेसफुल बच्चों से दोबारा भी गलती हो जाती है, नो प्रॉब्लम, पर उन्हें भरोसा है कि वो क्रिएट करेंगे, विनर बनेंगे। ओके फाइनल, अब गलती नहीं करेंगे। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, सारे 10,000 बच्चे इकट्ठे, यू माय चैंपियंस। ओके ओके, इकट्ठे, आर यू रेडी? 1 2 3 4 Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. ऐसे नहीं, come on the chairs, on the chairs, highest noise, पूरा शोर, let's celebrate my champions, 3 2 1 go. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. Hey, can we acknowledge everybody's participation? मैडम, आप फोटो खींच रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। कुछ लोग एकदम चांद जैसा मुखड़ा लेके जब स्टेज के सामने से निकलते हैं तो थैंक यू, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। देखो, अभी मेरा मन है थोड़ा और बात करने का, चलेगा? वो क्या कहते हैं, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बैठे रहो, आज जाने की, आज जाने की जिद ना करो। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, सुनना चाहेंगे? कम ऑन, सुनना चाहेंगे? इस्कॉन संस्था के यहां प्रबंधक, प्रेसिडेंट हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु हैं। प्रभु जी, अगर आप दर्शन दे दें अपने सबको तो, और स्वागत करिए जोरदार। इन्होंने 12,500 बच्चों को अपनी तरफ से भगवत गीता का सार, एक किताब सबको गिफ्ट करने का यहां प्रबंध किया है, और सबको, आप सबको, सारे टीचर्स को भी और आप सब बच्चों को भी ये फ्री में बुक्स दे रहे हैं, ताकि आप वो वैल्यूज, वो कैरेक्टर, वो मोरालिटी, वो एथिक्स को अपने साथ लेके जा सको। तो आप क्या बनना चाहते हो? सेल्फ स्टार्ट या पुश स्टार्ट? चिंता युक्त या चिंता मुक्त? चिंता मुक्त। आप, पढ़ाई आपके लिए क्या है, जरूरी है कि मजबूरी है? चिंता करेंगे कि चिंतन करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो फाइनल लेसन मैं जाने से पहले आपको दूंगा। कृष्ण कहते हैं गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहार सिद्धे नाम रसवर्जम रसोपस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या अर्थ हुआ इसका? कृष्ण कहते हैं, हाथ आगे लाइए, हायर टेस्ट, बोलो हायर टेस्ट, तो नीचे वाला अपने आप बेकार छोटा टेस्ट खत्म हो जाएगा। एक बार मुझे प्रभु जी ने ये कथा बचपन में सुनाई थी। मैं बहुत छोटे होते से आपको जानता हूं, तब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब आपसे मिला था मैं। तो आज मुझे पता चला आप भी आ रहे, तो बहुत खुशी हुई। क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया और वो सुअर बन गए। अब सुअर बन के सुअर क्या खाता है? मल मूत्र, गंदगी। सुअर को आदत लग गई, उसको वही अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि सुअर छोड़े ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, वापस चलो इंद्र, वापस चलो। बोले क्यों? बोले वहां तुम्हें 56 भोग मिलेगा। बोला ये मुझे लैट्रिन मिलेगी? बोले नहीं, फिर नहीं जाऊंगा। बोले वहां तुम्हारी पत्नी है? बोले नहीं, मुझे यही वाली पत्नी अच्छी लग रही है।
आदत पड़ जाती है। जब आपको ऊंचा स्वाद मिलता है तब नीची चीज छोड़ते हो। अगर आपको, ध्यान से सुनना, मारुति 800 और मर्सिडीज दोनों एक ही प्राइस में मिल रही हो तो आप क्या लोगे? मर्सिडीज। क्या मारुति छोड़ने का दुख होगा? ठीक उसी प्रकार से ये शरीर की जरूरतें, इससे ऊपर मेंटल नीड्स, कवि बन जाते हैं लोग, सॉन्ग्स लिखते हैं, इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल, जिसको मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में मजा आने लगता है, और सबसे ऊपर स्पिरिचुअल। जैसे ही आपका स्पिरिचुअल टेस्ट आ जाता है ना एक बार, हर घर ज्ञान, हर घर जो आज ये मुहिम चलाई है, जिस दिन स्पिरिचुअल टेस्ट आ गया, छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़नी अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए आज यहां से प्रण लेके जाएंगे कि हमारे को सेक्स स्टेटमेंट नहीं चाहिए, सक्सेस स्टेटमेंट चाहिए, गर्ल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, गोल स्टेटमेंट चाहिए, और अपने गोल को मजबूत बना के यहां से जाएंगे। जब आपको सक्सेस के पीछे स्वाद आएगा तो नीचे की चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप सारी जरूरतें खत्म हो जाती हैं। तो आप गीता इन एक्शन सीरीज है, चलती है, वो जरूर देखिएगा। भगवद गीता पे मैंने बनाई है यूट्यूब पे। और गोपेश्वर प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए और बधाई दीजिए। हेलो, जो अगर आप यू वांट टू गिव अ वन लाइन मैसेज, गोपेश्वर प्रभु, गोपेश्वर प्रभु, यू वांट टू गिव अ वन लाइन मैसेज, वन लाइन मैसेज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक बिंद्रा फॉर अ वंडरफुल सेशन। और बच्चों, आप लोग हमारा फ्यूचर हैं, हमारा भविष्य हम चाहते हैं अंधकारमय हो या उज्जवल हो। क्या चाहते हैं आप? हैं जी, जोर से बोलिए। क्या विवेक बिंद्रा जी की स्पीड में बोलिए, कैसा भविष्य है, उज्जवल या अंधकारमय? तो उज्जवल भविष्य अपने आप नहीं होगा, उज्जवल भविष्य को इवॉल्व करना पड़ेगा। और इवॉल्व कौन करेगा? कौन करेगा? ग्रेट टीचिंग बाय यू। अगर हर बच्चा उस उज्जवल भविष्य को इवॉल्व करने के लिए तत्पर हो जाएगा तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, सब बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इट इज सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर आप में से हर व्यक्ति इंडिविजुअली इवॉल्व करेगा अपने आप को उज्जवल भविष्य के लिए, तो गॉड हमें हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो हमने सारे एक अनाउंसमेंट है स्कूल्स के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में बच्चों को कोर्सेज भी दिए हैं। आप अपने टीचर से पता कर लीजिएगा, आपके टीचर्स को पता होगा कि आपको बिजनेस सीखने के कोर्सेज भी दिए हैं। और 18 तारीख को मैं 10 डे MBA लॉन्च करने जा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। 10 डे में हम लोग पूरा मैनेजमेंट का कोर्स, 2 साल का MBA क्रैश कोर्स की तरह सिखाएंगे। शाम को 1.5 घंटे की क्लास होगी आपके मोबाइल पे। तो कितने बच्चे फ्री में इस 10 डे MBA को अटेंड करना चाहेंगे? जिसको भी जिंदगी में बिजनेसमैन बनना है आगे चल के, उसको जरूर अटेंड करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलता हूं मैं, दुआओं में याद रखना। हरे कृष्णा। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना। हेलो हेलो, थैंक यू विवेक जी। प्लीज एक शॉल सर आपके लिए, थोड़ी तालियां यदि आपको अच्छा लगा हो तो, थोड़ी सी तालियां। थैंक यू गोसाई सर, प्लीज एक मोमेंटो। डॉक्टर विवेक जी का मोमेंटो। विवेक जी बहुत ही बढ़िया बच्चों को जिस तरह से प्रेरित किया। दीदी हाथ लगाओ। थैंक यू। आइए सर। थैंक यू, थैंक यू सर। साउंड बंद करवाइए। आज तक हम सुनते थे कि स्वामी विवेकानंद जी की थर्ड आई एक्टिवेट थी, लेकिन श्री राम जी की दया से श्री राम जी ने श्री राम सोसाइटी ऑफ रियल एजुकेशन के 3 बच्चों की थर्ड आई एक्टिवेट की है। आप प्लीज वो बच्चे स्टेज पे आ जाए अपने पेरेंट्स के साथ 1 मिनट के लिए, ताकि सब बच्चे जान पाएं कि खाली ध्यान कोई कहने की बात नहीं है।
अगर इसको सीरियसली किया जाएगा और जीवन में उतारा जाएगा तो इमीडिएट रिजल्ट्स हैं, लेकिन करना ऑनेस्टली और सीरियसली है। 3 स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट इज कबीर जी, सेकंड इज बाणी, सेकंड क्लास की बच्ची। इस बच्चे ने 6 पोर्ट्रेट बनाए 3 फोल्ड आंखों पे बांध के और 2 मिनट्स में। बाणी जो कि सेकंड क्लास में है, उसको 9th का 110 एलिमेंट का पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नेम आया है। और एक बच्चा बाणी, शी इज इन सेकंड क्लास, इसको 110 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के लाना है। और प्रैक्टिस मम्मा ने कराई, हमने केवल टेक्निक बताई, लेकिन मम्मा के लिए भी क्लैपिंग, क्योंकि फर्स्ट टीचर ही मदर होती है। ऋषभ सैनी 3rd UKG का स्टूडेंट, तीनों बच्चों की 3rd आई एक्टिवेट हुई। तो इट मींस आज भी ये सबसे छोटा बच्चा नहीं, ये अच्छा, इसका मतलब आज भी स्वामी विवेकानंद जी यही हैं। कहते हैं नाम रहे हो, साधु रहे हो गुरु गोविंद। वो चाहे शरीर करके चले जाते हैं, लेकिन आत्मिक शक्ति से यही हमारे बीच में रहते हैं। तो सब स्कूल प्रबंधकों से मेरा दंडोत करके निवेदन है कि हम केवल संसारिक पढ़ाई नहीं, अगर थोड़ी सी आध्यात्मिक स्पार्क दे दी तो संसारिक पढ़ाई पीछे आएगी। ओम शांति शांति शांति। इनका अभी अवार्ड आया। थैंक यू। सभी बच्चे अपना स्थान लें। क्या बात है, आइए सर। थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ प्लीज बच्चों को जी, हाँ दीजिए। विवेक बिंद्रा जी, ग्रैंड कोलम एडी पब्लिक स्कूल के एक बच्चे ने आपका अभी स्केच बनाया है सर। क्या बात है, वाह। तालियां दीजिए बच्चे की प्रतिभा के लिए। वाह, कमाल कर दिया बेटा, थैंक यू।